हेलो दोस्तों। तो आज हम यहाँ सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को सुनेंगे। तो आइए यहाँ हम शुरू करते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह व्रत हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और यह सुख, समृद्धि, शांति, धन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। सत्यनारायण व्रत की कथा में 5 अध्याय होते हैं जिनमें अलग अलग कहानियाँ सुनाई गई हैं एवं ये कहानियाँ मानव जीवन में धर्म, सत्य, कर्तव्य और भक्ति की महत्वता को उजागर करती हैं। तो आइए इस सत्यनारायण व्रत कथा को प्रस्तुत करते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय। तो बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने शुद्ध जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता शुद्ध जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बतलाऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में प्रायः जन्मे सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक कष्ट एवं दुखों से पीड़ित देखा। उनके दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसे यत्न किए जाएं जिसके कारण से या जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में आ पहुँचे। वहाँ वह देवों की ईश भगवान लक्ष्मी नारायण जी की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी में आपको कोई भी नहीं पा सकता है। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए यहाँ पधारे हैं? उसे निसंकोच हमसे कहिए। इस प्रकार नारद जी बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं। आप बतलाइए कि मनुष्य थोड़े प्रयास में ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। इस पर श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है। वह बात मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ भोग रहे सुखों को भोगकर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है भगवान, और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया तथा इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार पूर्वक से बतलाएं। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा, सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग बना लें एवं भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का ये व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाती हैं। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इति श्री सत्यनारायण कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। इसी के साथ इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय संपूर्णम। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इसके बाद हम कथा का दूसरा अध्याय पढ़ते हैं।